मेरे दोस्तों, अगर आप मार्केट की चमक दमक से अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसके बड़े करंट से अपनी फॉर्च्यून बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी। एक ऐसी ट्रूथ जो अक्सर ब्रूटल होती है। बहुत से लोग बड़े बड़े ड्रीम्स लेकर इस सफर की शुरुआत करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग 90% से भी ज्यादा आखिरकार फेल हो जाते हैं। उनका कैपिटल धीरे धीरे खत्म हो जाता है और एम्बिशंस टूट जाती हैं। ये जगह नाइव लोगों के लिए नहीं है। मार्केट किसी की गलती को आसानी से माफ नहीं करती। ये एक रिलेंटलेस अरीना है जो आपके डिसिप्लिन और कैरेक्टर की हर वीकनेस को बाहर ले आती है। लेकिन इस कठोर रियलिटी के बीच भी एक सिंसियर बिगिनर के लिए एक रास्ता मौजूद है। ऐसा रास्ता जहां आप सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करते, बल्कि ट्रू मास्टरी की फाउंडेशन भी रखते हैं। ये वीडियो आपको फॉल्स प्रोमिसेस या क्विक रिचेस नहीं देगी। इसके बजाय मैं आपके साथ वो आयरन क्लैड प्रिंसिपल्स शेयर करूंगा जो मैंने खुद बहुत भारी कीमत चुकाकर सीखे हैं और जो हर बिगिनर के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं इस डेंजरस लैंडस्केप में आगे बढ़ने के लिए। अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी कमेंट लिखें। इससे ये मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और मुझे भी पता चलेगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही। जब आप पहली बार मार्केट में कदम रखते हैं तो आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट आपके अकाउंट में पड़ा पैसा नहीं होता, चाहे वो कम हो या ज्यादा। आपका असली इनिशियल कैपिटल आपके माइंड के अंदर होता है। सीखने की आपकी विलिंगनेस, ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करने की आपकी कैपेसिटी और अनवेवरिंग डिसिप्लिन के प्रति आपकी कमिटमेंट। मार्केट एक डिमांडिंग टीचर है और इसकी ट्यूशन फीस अक्सर पेनफुल लॉसेस में चुकानी पड़ती है। प्रॉपर मेंटल प्रिपरेशन के बिना एक राजा की दौलत भी पल भर में गायब हो सकती है। इसलिए एक भी डॉलर रिस्क करने से पहले अपने माइंड को तैयार करें। समझिए कि इमोशनल रिएक्शंस, फियर, होप, ग्रीड आपके सबसे बड़े एनिमीज हैं। एक डिटैच्ड, ऑलमोस्ट साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करें। प्रेशर में भी क्लियरली सोच पाने की एबिलिटी, हर मिस्टेक से सीखने की हैबिट और स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करने की डिसिप्लिन, ये सब किसी भी फिजिकल करेंसी से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल हैं। इस मेंटल कैपिटल को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करें क्योंकि यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली फाउंडेशन है। एक बिगिनर की सबसे बड़ी गलती होती है बैटलफील्ड को समझे बिना एक्शन में कूद जाना। बहुत से लोग कुछ करना चाहते हैं, ट्रेड लगाना, मार्केट का थ्रिल फील करना, लेकिन मैं आपसे कहता हूं आपका पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप है ऑब्सेसिव ऑब्जर्वेशन। एक भी ट्रेड प्लेस करने से पहले अनगिनत घंटे सिर्फ मार्केट को वॉच करने में लगाइए। उसके मूवमेंट्स, रिदम्स और रिएक्शंस को स्टडी कीजिए, बिना पर्सनल बायस और बिना इमोशनल अटैचमेंट के। मार्केट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम की लैंग्वेज। मार्केट हर समय बोल रही होती है, अपनी इंटेंशंस, स्ट्रेंथ और वीकनेस दिखा रही होती है। जब आप पेशेंटली ऑब्जर्व करते हैं तो आपको सप्लाई और डिमांड की अंडरलाइंग फोर्सेस समझ आने लगती हैं। आप ये सीखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है, ना कि आप क्या सोचते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। ये डिसिप्लिन्ड साइलेंट ऑब्जर्वेशन का दौर ही आपकी असली अप्रेंटिसशिप है, जो आपको वो इनसाइट्स देता है जो कोई बुक या एडवाइजर पूरी तरह कभी नहीं दे सकता। हर बिगिनर के लिए मार्केट के सबसे फंडामेंटल लॉ को समझना और उसे फॉलो करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ही सबसे सुप्रीम होता है। कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक कितना ही प्रॉमिसिंग क्यों ना लगे, आखिरकार वो ब्रॉडर मार्केट की टाइड के साथ ही बहता है। एक तेज करंट के खिलाफ अपस्ट्रीम तैरने की कोशिश करना सिर्फ एनर्जी वेस्ट करना है। चाहे आप स्टॉक्स में स्पेक्युलेट करें, कमोडिटीज में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, जनरल मार्केट डायरेक्शन ही आपका अल्टीमेट कंपास है। ट्रेंड से कभी लड़ने की कोशिश मत कीजिए। पहले ये पहचानिए कि करंट बुलिश है या बेरिश और फिर अपने एक्शंस को उसी डायरेक्शन में अलाइन कीजिए। ये प्रिंसिपल आपकी डिसीजंस को बहुत सिंपल बना देता है। अब आप पूरे मार्केट को आउटस्मार्ट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसके एस्टैब्लिश्ड मोमेंटम के साथ फ्लो करते हैं। एक बिगिनर के लिए ये एक गोल्डन रूल है जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है और मार्केट के खिलाफ जाने से होने वाले डेवास्टेटिंग लॉसेस से आपको बचाता है। बिगिनर्स अक्सर एक्साइटमेंट और क्विक रिजल्ट्स की चाह में होते हैं और पेशेंस उनके लिए सबसे इल्यूसिव क्वालिटी बन जाती है। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, स्पेक्यूलेशन में बिग मनी बाइंग और सेलिंग में नहीं, बल्कि वेटिंग में बनता है। इम्पेशेंस आपको प्रीमैच्योर एंट्रीज, फोर्स्ड ट्रेड्स और अननेसेसरी लॉसेस की तरफ ले जाती है। मार्केट कांस्टेंट एक्टिविटी को रिवॉर्ड नहीं करता, वो रिवॉर्ड करता है इंटेलिजेंट एंटिसिपेशन और डिसिप्लिन्ड इनएक्शन को। वेटिंग की आर्ट को डेवलप कीजिए, एब्सोल्यूट क्लैरिटी का इंतजार कीजिए
उस अनडिनायबल सेटअप का जो आपकी स्ट्रैटेजी के साथ परफेक्टली अलाइन हो। फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटीज के पीछे मत भागिए। इसके बजाय अपनी मेंटल और फाइनेंशियल एनर्जी को कंजर्व कीजिए और उसे तभी डिप्लॉय कीजिए जब मार्केट क्लियरली अपनी इंटेंशन दिखाए, मानो जोर से कह रही हो एक्ट नाउ। ये डिसिप्लिन पेशेंस आपकी शील्ड है। ये आपके कैपिटल को विप सॉस से बचाती है और ये इंश्योर करती है कि आपकी एंट्रीज प्रिसीजन और कॉन्फिडेंस के साथ हों। अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई भी कमेंट लिखें। इससे ज्यादा लोग इस मैसेज को देख और सुन पाएंगे और मुझे भी पता चलेगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही। हर बिगिनर के लिए प्रॉफिट्स कमाने से पहले एक ही ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अपने कैपिटल की एब्सोल्यूट प्रिजर्वेशन। आपका कैपिटल ही आपकी एम्युनिशन है। यही आपको गेम में बनाए रखता है, यही आपकी लर्निंग की लाइफलाइन है और यही इवेंचुअल सक्सेस की चाबी है। बहुत से नए ट्रेडर्स अपने इनिशियल फंड्स को एक्सपेंडेबल समझ लेते हैं, क्विक गेन्स के पीछे भागते हैं और देखते देखते सब कुछ वैनिश हो जाता है। ये एक फेटल एरर है। कैपिटल प्रोटेक्ट करने का मतलब है किसी भी सिंगल ट्रेड में उतना ही रिस्क लेना जितना आप सच में अफोर्ड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी एक स्मॉल लॉस को लार्ज लॉस में कन्वर्ट मत होने दीजिए। अगर आपकी एम्युनिशन खत्म हो गई तो आप ना सीख पाएंगे, ना अडाप्ट कर पाएंगे और ना ही प्रॉफिट कमा पाएंगे। कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए ये अनवेवरिंग कमिटमेंट ही सर्वाइवल का सबसे फंडामेंटल रूल है। यही आपको मार्केट में इतना टाइम देता है कि आप उसकी ब्रूटल लेसन सीख सकें और इवेंचुअली थ्राइव कर सकें। मार्केट में लॉसेस होना इनएविटेबल है। सबसे एक्सपीरियंस्ड स्पेक्युलेटर भी लॉसेस फेस करता है, लेकिन लार्ज लॉसेस कभी इनएविटेबल नहीं होते। वो सीधे सीधे इनडिसिप्लिन और अपनी गलती एडमिट न करने का रिजल्ट होते हैं। बिगिनर के लिए रूथलेस तरीके से लॉस कट करना सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये आपकी एब्सोल्यूट लाइफलाइन है इस अनफॉरगिविंग अरीना में लॉन्ग टर्म टिके रहने के लिए। अगर कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो तुरंत एक्सेप्ट कीजिए कि आप रॉन्ग थे और बिना हेजिटेशन, बिना रिग्रेट एग्जिट कर जाइए। जो स्मॉल लॉस हुआ है वो बस एक वैल्यूएबल लेसन की ट्यूशन फीस है और यही आपको आगे बचाएगी। कभी भी किसी भी हालत में लूजिंग पोजीशन में एवरेज डाउन मत कीजिए। ये केयरलेस लोगों के लिए सबसे डेडली ट्रैप होती है। ये आयरन डिसिप्लिन ये इंश्योर करती है कि छोटी सी गलती आगे चलकर कैटास्ट्रोफिक फेलियर न बन जाए और आपका प्रेशियस शुरुआती कैपिटल फ्यूचर की ज्यादा प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए सेफ रहे। मार्केट आपकी इमोशंस के लिए एक रिलेंटलेस क्रूसिबल है और बिगिनर के लिए ये इनर बैटलफील्ड अक्सर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। होप आपको नुकसान वाले ट्रेड को पकड़े रहने के लिए उकसाएगी, फियर आपको क्लियर सिग्नल्स पर एक्शन लेने से रोक देगी या फिर प्रीमेच्योर एग्जिट के लिए मजबूर करेगी। ग्रीड आपको ओवर ट्रेड करने या जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने पर पुश करेगी। ये पावरफुल ह्यूमन इंपल्सेस चुपचाप डिसिप्लिन और कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और इसी वजह से ज्यादातर बिगिनर्स ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। सर्वाइव करने और इवेंचुअली थ्राइव करने के लिए आपको अपनी इमोशंस पर डीप मास्टरी डेवलप करनी होगी। मार्केट को हमेशा डिटैच्ड ऑब्जेक्टिविटी के साथ अप्रोच करना सीखिए। डिसीजंस कोल्ड फैक्ट्स और प्री डिफाइंड रूल्स पर होने चाहिए, फ्लीटिंग फीलिंग्स पर नहीं। ये समझिए कि आपका सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं है, बल्कि आपकी खुद की अनडिसिप्लिन्ड रिएक्शंस हैं। इमोशनल सेल्फ कंट्रोल की ये कैपेसिटी ही कंसिस्टेंट सक्सेस और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की एब्सोल्यूट प्रीरेक्विजिट है। हर लॉस, हर मिसस्टेप और हर गलत जजमेंट एक प्राइसलेस लेसन है, अगर आप उससे सीखने के लिए तैयार हैं तो। बिगिनर के लिए ये शुरुआती लॉसेस कोई फेलियर्स नहीं है जिन्हें रोया जाए, बल्कि वो ट्यूशन फीस हैं, सबसे वैल्यूएबल एजुकेशन की जो आपको जिंदगी में मिलेगी। मार्केट सबसे महान टीचर है, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट करती है कि आप उसकी लेसन्स पर पूरा ध्यान दें। हर ट्रेड के बाद, खासतौर पर लूजिंग ट्रेड्स के बाद, केयरफुली रिव्यू कीजिए कि गलती कहाँ हुई। क्या आपका एनालिसिस गलत था? क्या आपने किसी सिग्नल को इग्नोर किया या फिर किसी इमोशन ने आपके जजमेंट को क्लाउड कर दिया? एग्जैक्ट लेसन निकालिए, उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग और रूल्स में इंटीग्रेट कीजिए और फिर बिना इमोशनल बैगेज के आगे बढ़ जाइए। ये डिसिप्लिन्ड इंट्रोस्पेक्शन ही असली रास्ता है ट्रू मार्केट विजडम बनाने का, जहां सेटबैक्स मास्टरी की ओर जाने वाले स्टेपिंग स्टोन्स बन जाते हैं। मेरे दोस्तों, बिगिनर के तौर पर ट्रेडिंग शुरू करना सीक्रेट इंडिकेटर्स या गारंटीड सिस्टम्स ढूंढने के बारे में नहीं है। ये इन फंडामेंटल टाइमलेस प्रिंसिपल्स को एम्ब्रेस करने और उन्हें रिगरसली अप्लाई करने के बारे में है। मार्केट की ट्रू नेचर को समझना, कैपिटल प्रिजर्वेशन को प्रायोरिटी देना, अनवेवरिंग डिसिप्लिन बनाना, इमोशंस को मास्टर करना और हर एक्सपीरियंस से रिलेंटलेसली सीखते रहना, यही असली खेल है।
जब आप ऐसा करते हैं तब आप सिर्फ गैम्बलिंग से बाहर निकलते हैं और प्रोफेशनल स्पेक्यूलेशन के रेल्म में कदम रखते हैं। बिगिनर से मास्टर तक का रास्ता लंबा और कठिन जरूर है, चैलेंजेस से भरा हुआ है, लेकिन जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन और पेशेंट स्टडी की कीमत चुकाने को तैयार होते हैं, उनके लिए ये रास्ता पूरी तरह नेविगेबल है। इन लेसन्स को अपनाइए, इन्हें अपनी ट्रेडिंग फिलॉसफी का इनसेपरेबल हिस्सा बनाइए। ऐसा करके आप एक अनशेकेबल फाउंडेशन तैयार करेंगे। इन बेसिक लेकिन प्रोफाउंड रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करना आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, इवेंचुअल मास्टरी और उस फॉर्चून की तरफ ले जाएगा जो सच में इमेजिनेशन को भी डिफाई कर देता है।